तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों का मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 1 खत्म कर दिए हैं और चैप्टर नंबर 1 चालू करने के बाद मैंने फीचर ऑफ यूटिलिटी पढ़ा दिया हूं। आज हम लोग क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। काफी ज्यादा सिंपल है, लेक्चर के साथ बने रहो बेटा। रियल लाइफ एग्जाम्पल दूंगा, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अभी बोर्ड एग्जाम में देखा जाए तो जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ज्यादा मतलब ऐसा नहीं कि आपका 10-12 मार्क्स का आ जाएगा, 2 से 4 मार्क्स का वेटेज है इसका, इतने में ही आने वाला है। सबसे पहला पॉइंट क्या है आपका, फॉर्म यूटिलिटी। क्या टॉपिक है, फॉर्म यूटिलिटी। देखते हैं क्या। व्हेन यूटिलिटी इज क्रिएट ड्यू टू change in shape or structure of an existing material, it is called form utility. For example, toy made for clay, furniture from wood. क्या बोला गया है कि फॉर्म यूटिलिटी किसका बोला जाता है, ऐसा कोई प्रोडक्ट जहां पे क्या होता है, उसका शेप ही चेंज हो जाता है। उसका क्या चेंज हो जाता है, शेप, और उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, ठीक है। और स्ट्रक्चर चेंज होने के बाद एक नया प्रोडक्ट बनता है, उससे हम क्या बोलते हैं, फॉर्म यूटिलिटी बोलते हैं। जैसे कि मान लो कि टॉय जो होता है किसके द्वारा बनता है, क्ले के द्वारा बनता है, और फर्नीचर किससे हम बनाते हैं, वुड के द्वारा बनाते हैं। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं बेटा। डायमंड जो होता है, डायमंड जो होता है, सिर्फ डायमंड, बिना कुछ मॉडिफिकेशन के डायमंड आपको दूं तो आप उसको पहन पाओगे, नहीं पहन पाओगे। सबसे पहले उसको कट करना पड़ेगा, रिंग बनाना पड़ेगा, पॉलिश करना पड़ेगा, देन उसके बाद आप उसे पहन सकते हो। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है, क्या हो रहा है, बेसिकली उसका शेप को चेंज किया जा रहा है। तो जब भी किसी प्रोडक्ट का शेप चेंज होता है, उसे क्या बोलते हैं, फॉर्म यूटिलिटी बोलते हैं। एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं आपके घर का। जैसे मम्मी क्या आटा से क्या करती है, रोटी बनाती है। तो आटा जो था बेटा वो किसी और फॉर्म में था, अभी देखो तो उसका शेप चेंज हो गया। तो क्या है आपका, फॉर्म यूटिलिटी है, ठीक है। देखते हैं अभी क्या है सेकंड पॉइंट, प्लेस यूटिलिटी। देखते हैं क्या बोलता है। व्हेन यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज ड्यू टू चेंज इन इट इज प्लेस, इट इज कॉल्ड प्लेस यूटिलिटी। ऐसा कोई यूटिलिटी जो प्लेस के हिसाब से चेंज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, वुलन क्लॉथ हैव अ मोर यूटिलिटी एट अ कोल्ड प्लेस देन द वार्म प्लेस। अभी क्या बोला गया है, बस इतना ही करो कि मतलब बेसिकली आपका जो वुलन क्लॉथ होता है, बेसिकली उसकी जरूरत कहाँ पे है, एक ठंडी जगह पे जरूरत होती है, किसी भी गर्म जगह पे उसकी जरूरत नहीं होती है। कि एग्जांपल देता हूँ, जैसे मुंबई में मतलब कि इतना ज्यादा तो गर्मी नहीं पड़ता, इतना ज्यादा तो ठंडी नहीं पड़ता, नॉर्मली हम कॉटन कपड़े पहनते हैं। अभी मुंबई के किसी भी पर्टिकुलर मनाड स्टेशन या गोरेगांव स्टेशन पे जाके आप क्या करते हो, गर्म कपड़े बेचते हो, बिकेगा नहीं, बिकेगा। पर सेम वही चीज बेटा आप कश्मीर साइड में चले जाओ, बिक जाएगा। तो क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट की वजह से अपना जो प्लेस यूटिलिटी चेंज होता है। एक प्लेस पे अपना जरूरत कुछ और है, दूसरे प्लेस पे जरूरत कुछ और होता है। अब उसके बाद क्या है, सर्विस utility. Service utility arise when a personal service are the rendered by the various profession. For example, service of a doctor, teacher, lawyer. अभी देखो बेटा क्या है, मान लो फॉर एग्जांपल कोई सेलिब्रिटी का नाम ले लेते हैं, जैसे कि सलमान खान। अब सलमान खान का तबीयत क्या है बेटा, खराब है। डॉक्टर आया, मेडिसिन दिया, डॉक्टर आया, मेडिसिन दिया, इनसे डॉक्टर ने क्या किया, सर्विस दिया। ओके, तो सलमान खान को क्या हुआ, डॉक्टर की जरूरत पड़ी, इसको क्या माना जाएगा, सर्विस यूटिलिटी बना जाएगा। ओके, नॉलेज यूटिलिटी पे आ जाते हैं। When a consumer acquire knowledge about a particular product, it is called knowledge utility. For example, utility of mobile phone or a computer increase when is a person known about the various function. अभी knowledge utility क्या होता है, मान लो अभी क्या होता है, 12वीं में आप लोगों को आपको कैलकुलेटर यूज करने को अलाउड नहीं रहता है, पर जैसे आप 12वीं क्रॉस करोगे अकाउंट के लिए कैलकुलेटर यूज करना रहता है। अब कोई बच्चा है जो पूरे एग्जाम टाइम तक कैलकुलेटर यूज नहीं किया, ठीक है। अभी एग्जाम के टाइम पे क्या होता है, एक बच्चे का नाम राहुल है, एक बच्चे का नाम रमेश है। राहुल पहले से कैलकुलेटर यूज करते आया है और रमेश कैलकुलेटर यूज नहीं करते आया है। तो जब एग्जाम में जाएगा तो उसको पता नहीं चलेगा यार कि डिवाइड कैसे करना है। आप बोलोगे सर वहां पे तो लिखा हुआ है, पर कुछ शॉर्टकट चीजें होती हैं, शॉर्टकट की होती हैं, जो उसको पता नहीं रहेगा। राहुल तो फटाफट कर लेगा क्योंकि पहले से यूज कर रहा है, पर रमेश यूज नहीं कर पाएगा, तो उसको पता नहीं है। तो नॉलेज यूटिलिटी बेसिकली क्या होता है, जब हमारे पास कोई नया प्रोडक्ट आता है तो हमें सीखने की चाह आती है, तो उसको हम नॉलेज यूटिलिटी बोलते हैं। जैसे आप एक कोई नया मोबाइल फोन है तो उसके फीचर के बारे में सीखते हो, कैमरा में फोटो कैसे लेना है, कैसे उसका फोटो क्या सेटिंग करे कि और अच्छा फोटो आ जाए, दैट्स कॉल्ड नॉलेज यूटिलिटी।
अभी possession utility कहता है, possession utility arise when ownership goods is a transfer from one person to another person. For example, transfer of goods from one seller to buyer. अभी बेटा देखो यहाँ पे आपको एप्पल ओपल दिखता रहेगा, ठीक है। ये क्या होता है, ये जो है एप्पल, सबसे पहले इसकी मालिक कौन है, ये है, इसके पास इसका पोजीशन रहा होगा। देन ये एप्पल कौन खरीदा रहेगा, बायर लोग खरीदे रहेंगे। अब जो इसका पोजीशन किसके ऊपर ट्रांसफर हो गया, इस बायर के पास ट्रांसफर हो गया, इसी को हम पोजीशन यूटिलिटी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख रहे हो मेरे हाथ में बेटा ये मोबाइल है, अभी ये जो मोबाइल है ये जिसका पोजीशन अभी मेरे पास है, पर जब ये दुकान पे रहा होगा, इसका पोजीशन किसके पास रहा होगा, दुकान के पास होगा, ठीक है। तो पोजीशन यूटिलिटी में क्या होता है, जब सेलर क्या करता है, प्रोडक्ट को बेचता है, तो ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अब इस पर्टिकुलर टॉपिक का लास्ट पॉइंट है टाइम यूटिलिटी। When the utility of a commodity increase with the change in the time of utilization, it is called time utility. For example, student has a more utility for the textbook during the examination than the it is vacation. देखो टाइम यूटिलिटी का क्या बना जाता है, जैसे किताब है बेटा, बुक है, तो क्या होता है वेकेशन के टाइम पे, जब वेकेशन होता है तो उस समय क्या आप बुक पढ़ते हो, नहीं खेलते हो। आप बोलोगे अरे सर कैसी बात कर रहे हो, वेकेशन होता है खेलने की, नहीं बुक थोड़ी नहीं पढ़ेंगे। तो यही बेटा टाइम के हिसाब से काम किया जाता है, टाइम के हिसाब से जरूरतें होती है। एग्जाम के टाइम पे बुक की यूटिलिटी देगी, पर वेकेशन के टाइम में क्या करेंगे, छुट्टियां मनाएंगे। ओके, इसी के साथ बेटा मैंने क्या किया, आपका टाइप्स ऑफ यूटिलिटी भी खत्म कर दिया। अगर आपको बेटा नेचर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट भी करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। मिलेंगे नेक्स्ट नेचर के साथ, तब के तक के लिए नमस्कार।